रणमोजायाडम रणमोजायाडम रणमलोये सवसाउडम। पंच परमेष्ठी भगवंतों की, गणाचार्य भगवान विराग सागर जी महामुनिराज की, पट्टाचार्य गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, या हम सभी अपने जीवन में सुख और गुणों की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। नीतिकार हमें सिखाते हैं कि सबसे पहले हमें अपनी उन्नति के लिए अपने अंदर का बर्तन साफ करना चाहिए। वो है हमारा मन, हमारी भावना, हमारी चेतना, हमारा चित्त। जब तक बर्तन साफ ना हो तब तक उसमें डाली हुई चीज खराब हो जाती है। सामान्य रूप से अगर अपन देखें तो जब कोई माँ दूध वगैरह लेती है, जिस बर्तन में लेती है उसको अच्छे से धोने के बाद सुखाती है। बाकी बर्तन नहीं भी हो तो भी कोई बात नहीं, वो दूध का बर्तन अलग से रखा जाता है। कारण सिर्फ एक है कि पिछले दिन के दूध की बदबू आती है तो आज का दूध भी बदबू देने लगता है। ऐसे जो हमारे अंदर का भाव है, अंदर का पात्र है, इसे हम नहीं संभालते और इसको नहीं संभालने के कारण हमारा जो आने वाला भविष्य रहता है वो बिगड़ जाता है, वो दुर्गंधमय हो जाता है। सबसे पहले अपने भावों पर कंट्रोल करें, और खासकर तब जब आपका अपना कोई आगे बढ़ रहा हो, खासकर तब जब आपके सामने कोई आपसे ऊंचा आ जाए। बहुत सारे भाव मनुष्य के अंदर चलते हैं, कुछ अच्छे होते हैं, कुछ खराब होते हैं, कुछ बहुत ज़्यादा खराब होते हैं। जो अच्छे हैं उनकी तो बात ही नहीं करना, क्योंकि वो तो हैं ही, बहुत कम लोगों में है। जो हमारे अंदर की कमियां हैं उसको खोजना है। जब भारत में एक कुशल गृहिणी के पास गेहूं आते, एक सदगृहस्थ गेहूं खरीद के लाता है तो सबसे पहले वो बीनता है, कंकड़ बीनता है, ताकि कंकड़ अलग हो जाए और गेहूं गेहूं बच जाए। और गेहूं गेहूं रह गया तो आटा किसकिसाएगा नहीं। हम भी अपने अंदर की गलतियों को खोजें और उनको ढूंढ ढूंढ के अलग करें, और जिस दिन वो हम अलग कर लेंगे उस दिन हमारा व्यक्तित्व अपने आप अच्छा हो जाएगा। आपको अपने जीवन में अलग से कुछ और ऐड ऑन नहीं करना है। जो आपके अंदर कमियां हैं, जो आपके अंदर नेगेटिविटी है, माइनस पॉइंट्स हैं, सिर्फ उसको अलग करना है। आप देखना कि स्वतः अपने आप एक अच्छे व्यक्तित्व की ओर बढ़ते जाएंगे। दूसरों की कमियां देखना, दूसरों से नफरत करना, इससे आपका ग्राफ, गुडविल सब कुछ गिरता है। हर व्यक्ति ने मंदिर में रखे परमात्मा की मूर्त देखी होगी। जो पत्थर से बनती है परमात्मा की मूर्त, कभी उसको बड़े गौर से देखना, उसमें कुछ लगाया नहीं जाता, उसमें से निकाला जाता है। अगर कभी भगवान बनने की प्रोसेस आपने देखी हो तो आप समझ लेना कि आप अपने अंदर बैठे भगवान की प्रकट करने की प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हो। एक पत्थर होता है स्क्वायर में, आड़ा तिरछा, कहीं से ज़्यादा कहीं से कम। पहले कारीगर उसको साइज बाई साइज करता है, स्क्वायर करता है। इसके बाद वो डिसाइड करता है कि कहाँ आँख बनेगी, कहाँ नाक बनेगी, कहाँ हाथ बनेंगे, कहाँ क्या बनाना है। उस पत्थर में वो डिज़ाइन करता है ऊपर से, और फिर वो पत्थर को निकालना चालू करता है। जो जो पत्थर काम का नहीं है, जो जो पत्थर उस आकृति के बाहर का है, उसको अलग करते जाता है। एक छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े को अलग करते 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 वो पत्थर एक दिन मूर्ति का आकार ले लेता है। देखा? और एक दिन वो मूर्ति का आकार लेने के बाद मंदिर की वेदी पर रखा मिलता है। वो जो टुकड़े निकले थे पत्थर के, वो वहीं खदान में पड़े रहते हैं।
उनको कोई देखता नहीं है, बल्कि वो कारीगर के लिए भारभूत लगते हैं कि कचरा है। ऐसे ही हम भी एक पत्थर की तरह हैं, अपन सब भी एक पत्थर की तरह है जो अभी अनगढ़ है, उसको गढ़ा नहीं गया। उसमें से क्या करो, उन चीजों को बाहर करो जो आपके अंदर, आपके व्यक्तित्व के अंदर एक नेगेटिविटी लाते हैं, जो आपके व्यक्तित्व को गिराते हैं। जैसे क्रोध, हर व्यक्ति को पता है कि मुझे क्रोध आता है, लेकिन वो कंट्रोल नहीं करता। हर व्यक्ति को पता है कि उसके अंदर की कमी क्या है, तो उसको कंट्रोल करो। उस अपने अंदर से उन पत्थरों को निकालते जाओ जो तुम्हारे भगवान बनने में, तुम्हारे व्यक्तित्व के विकास में बाधा है। सिर्फ पत्थर निकालना है, कमियां निकालना है, जो बचेगा वो तुम्हारी सुंदर तस्वीर होगी, तुम्हारी सुंदर प्रतिकृति होगी। आज की नीति में कह रहे हैं कि एक ऐसा अवगुण है आप सबके अंदर जो जानकर भी आप नहीं छोड़ रहे, वो है नफरत। नफरत, दूसरों से नफरत करने का जो एक आपके अंदर एक स्थान बन चुका है, आप देखना कि वो आपको अकेला छोड़ देता है। और जब जब आप नफरत करते हैं तो आपके अंदर एक अलग सा एक सेंसेशन आता है। नफरत करते समय आपको अच्छा अच्छा कुछ भी नहीं दिखता है। देखो, आप किसी का घर आपसे अच्छा बन जाए, वहां से नफरत चालू। मैंने 2 पड़ोसियों की लड़ाई देखी। लड़ाई इस बात पर नहीं थी कि उसने कचरा फेंक दिया, कि उसने पानी फेंक दिया, कि उसने तेज साउंड में कुछ बजा दिया हो। झगड़ा इस बात का था कि तुम्हारा घर मुझसे ऊंचा नहीं बन सकता, 1 फ्लोर नीचे ही रखो। मेरा घर 4 माले का है, तुम्हारा 4 माले का नहीं बन सकता, 3 हमसे नीचे ही रहोगे तुम। बहुत झगड़ा हुआ। जब जब उसने काम चालू किया, जो उस जिसको नफरत हो रही थी वो नगर निगम में और यहां वहां कंप्लेंट करके आता रहा। देखो, नफरत का भाव आपको कितना गिराता है। वहीं आप सहयोग का भाव रखते तो कितना अच्छा रहता। पड़ोसी तुम्हारा मित्र बन जाता। जहां तुमने नफरत का भाव लाए, तुम्हारा पड़ोसी तुम्हारा शत्रु बन गया। अब जीवन भर का दुख है। अगर पड़ोसी मित्र है तो जीवन भर का सुख है। कुछ भी चाहिए है, तुमने खिड़की खोली, देने जरा यार, ये तुमको किसी भी चीज की आवश्यकता है, 10 मिनट देखना मैं आता हूं, गाड़ी देना मैं आता हूं, लेकिन तुमने उससे नफरत करके एक दुश्मनी बना ली। अब जीवन भर की समस्या है। तुम कार बाहर खड़ी करते हो, मन में एक भाव आता है कहीं स्क्रैच ना मार दे। तुमने कुछ अपने घर में नया पेंट कराया, कहीं वो रंग ना फेंक दे। जिंदगी भर का डर है। तो नफरत करके हम अपने अंदर डर क्यों पैदा करें? क्यों ना हम प्रीति करके, प्रेम करके एक दूसरे के सहयोग की भावना लाएं। आज की नीति भी यही कह रही है, जब जब हमारे अंदर नफरत का भाव आता है, तब तब हम दूसरों को का बुरा सोचकर दूसरों से ज्यादा खुद का बुरा कर लेते हैं। बहुत गहरी बात है। जब जब आपके अंदर नफरत का भाव आता है, तब तब आप दूसरों का बुरा सोचते हो, और दूसरों का बुरा सोच करके खुद का बुरा कर लेते हो दूसरों से ज्यादा। एक व्यक्ति ने गरम गरम लोहा उठा करके फेंक के दूसरे को मारा, अथवा जलता हुआ कोयला इन नंगे हाथों से उठाकर किसी को फेंक के मार रहा है। उसको लगे ना लगे, वो उसका लक है, तुम्हारा हाथ तो जलेगा। आपको लग रहा है कि नफरत करके तुम दूसरों को दुखी कर पाओगे, तुम सबसे पहले खुद को दुखी कर लेते हो। जो चीज आपको दिखती है, माइंड में वही तस्वीर छपती है। जो चीज आप सोचते हो अंदर आपके, वही तो चिंतन चलता है। मटके में पानी भरा होगा तो शीतलता आएगी, मटके में गुलाब जल भरा होगा तो सुगंध आएगी, और मटके में अगर कोई मल भरा होगा तो बदबू आएगी। आपके अंदर भी आप खोजिए, नफरत भरी है कि प्रेम।
नफरत भरा है कि प्रेम? भरा तो प्रेम है, लेकिन कहीं ना कहीं नफरत का परसेंटेज भी है। अच्छा, अपन ये मान लेते हैं कि आप 90% बहुत अच्छे आदमी हैं, 10% आपके अंदर ईर्ष्या है, 10% नफरत है, ये मान लेते हैं। जरा सोचिए कि कितनी सुंदर ठंडाई हो, उसमें 1% भी जहर हो। उस ठंडाई में, उस मिठाई में 1% भी अगर जहर हो, 1%, तो भी मिठाई खाने योग्य नहीं है। आप 99% अच्छे हैं और 1% भी नफरत रखते हैं दूसरों से, तो मैं मानता हूं कि आप अच्छे नहीं हैं। जो जितना बड़ा होता जाए वो उतना लोगों से प्रेम करता जाए, ये स्वभाव लाना चाहिए। जो जितना बड़ा होता जाए वो अपने अंतरंग में उतना प्रेम का भाव भी लाता जाए, क्योंकि जितना वो प्रेम का भाव लाएगा वो उतना और बड़ा होता जाएगा। घर का जो बड़ा होता है, मुखिया होता है, वो इच्छाओं को मार के जीता है। कभी आप एक अच्छी माँ को देखना जो मेहमानों के लिए और परिवार के लिए भोजन बनाती है। केले के पराठे बनाए, मटर के पराठे बनाए, ठंडी का मौसम, पानी गिर रहा है, बढ़िया चटनी के साथ सब खा रहे हैं। अब ठंडी के मौसम में, बरसात के मौसम में ज़्यादा भूख लगती है, सब लोग सब खा गए, अब सिर्फ चटनी बची है। तो माँ क्या करती है, थोड़ा सा आटा लगा के रोटी बना के चटनी से खा लेती है। ऐसा क्यों करती है? वो सबसे प्रेम करती है कि सबका पेट भर जाए। बच्चों का पेट भर गया, माँ का तो आधा भर ही गया। ये माँ का प्रेम है। और जिस दिन ये प्रेम आपका, ये भाव आपका, स्वभाव आपका, माँ का भाव प्रेम छोड़ के चला जाएगा, माँ नहीं बच पाएगी, माँ नहीं रह पाएगी। इसलिए कुछ भी, कोई भी परिस्थिति हो, आप कोई भी क्रियाएं करें, लेकिन नफरत ना करें। अक्सर ये होता है कि जो अपन से बड़ा हो जाता है, ऊंचा हो जाता है, उसके प्रति एक कहीं ना कहीं अंदर दिल में एक नफरत सी आ जाती है कि अरे आगे कैसे निकल गया। मैं कहता हूं अगर तुम प्रेम करोगे तो तुम उसका हाथ पकड़ के आगे जा सकते हो, और तुम नफरत करोगे तो तुम जहां हो वहां भी नहीं रह पाओगे, पतित हो जाओगे। स्वयं को दुख नहीं पहुंचाना चाहते हो, स्वयं को कष्ट नहीं पहुंचाना चाहते हो, स्वयं को दुखी नहीं करना चाहते हो, तो मेरी सलाह माने, नफरत ना करें, नफरत ना करें। जो आपसे ऊंचा उठ चुका है उससे संबंध बना ले, तो तुम भी ऊंचे ही कहलाओगे ना, नीचे तो नहीं कहलाओगे कम से कम। एक व्यक्ति ने चुनाव लड़ा स्कूल में, हेड बॉय का, और वो हार गया। अब वो हार गया तो जो जीता है उससे नफरत नहीं करो, उससे दोस्ती बना के रखो। किंग नहीं तो किंग मेकर तो बनोगे। अरे किंग के फ्रेंड तो बनोगे। और जहां तुम्हें नफरत करी गई, और मैं कहता हूं कि अगर किसी बड़े व्यक्ति से नफरत कर ली, कहीं उसने नफरत कर ली, तो भारी पड़ जाएगा। तुमने प्रधानमंत्री से नफरत कर ली, जो लोकल नेता है, दबदबा रखने वाला दबंग आदमी है, उससे तुमने नफरत रख ली, कोई बात नहीं। अगर उसने नफरत रख ली तो भारी पड़ जाएगा। क्यों ना अपन खुद को अच्छे भावों से जोड़ें, जब भी कहें तो अच्छे शब्दों में कहें। अपन साधु हैं, अपन, मैं आपको अपने जीवन का बताता हूं, हर दिन नए व्यक्ति से मिलते हैं, क्योंकि हम जब भी आहार के लिए जाते हैं तो कहीं ना कहीं कोई नया व्यक्ति मिलता है। अब वो पहली बार उसने हमको देखा है, अब उसको पता ही नहीं कि क्या चलना है, कैसे चलना है, बेचारा घबरा जाता है। वहीं अगर हम उससे कुछ गलत शब्दों में कह दें तो उसको लगता है आज पहली बार तो मिला हूं। आप खुद से देखिए, आप किसी से पहली बार मिले हो, आप किसी को भोजन करा रहे हो पहली बार, और वो कहे कि
पता नहीं कि नमक नहीं है, बुला लेते हैं कहीं से भी, तो आपके मन में आएगा कि यार पहली बार तो मैं मिला हूं, पहली बार मैं कैसे जानूंगा, थोड़ा समय लगेगा। वहीं आपने उससे कुछ नहीं बोला तो प्रेम हो जाएगा। मैं एक कर्नाटक की घटना बताता हूं। हम लोग चौके में आहार के लिए गए, उस चौके में नमक की जगह सब में फिट करी थी टोटल। तो कुछ भी खाओ कड़वा लगे, कुछ भी खाओ कड़वा लगे। और किसी ने उनसे बोल दिया कि नींबू डाल के बनाओ तो अच्छा बनता है, तो उन्होंने नींबू डाल करके पका दिया तो वो और कड़वा हो गया। हम लोग आहार करके आए, कुछ भी नहीं बोला, अपनी वस्तिका में चले गए। अगले दिन वो कहते हैं कि महाराज जी गलती हो गई, क्षमा कर देना। मैंने कहा क्या हो गया? बोले कल आपको कड़वा भोजन आहार करा दिया। मैंने कहा नहीं, बहुत दिन से पेट साफ नहीं हो रहा था तो कल साफ हो गया। वो इतना इतना प्रभावित हुआ, इतना प्रभावित हुआ कि आज भी आता है, आज भी याद करता है। मैंने पूछा आपको कैसे पता चला? जब बोले जब हम लोगों ने भोजन किया तो बहुत कड़वा था। तो मैंने कहा किससे किया आपने भोजन? फिर बोले वो पूरा भोजन अलग करके रोटी और मठा, इससे हम लोगों ने भोजन किया, नई रोटी बना करके, बाकी सब तो कड़वा था। हम तो चख भी नहीं पा रहे थे, आपने खाया कैसे? अगर मैं वहां उससे कहता कि तुमको पता नहीं है कि दिन में एक बार करते हैं भोजन हम, तुमको चखना चाहिए, तो हो सकता है वो मुझसे दूर हो जाता। लेकिन मैंने कुछ कहा नहीं। मैंने उस समय भी प्रेम दिया जब अनजाने में उसने मेरे साथ गलत किया, जान के तो नहीं किया। अपन इस चीज को सीखें। आप अगर प्रेम देंगे तो आपसे लोग प्रेम लेने आएंगे। साधुओं का काम है कि कभी कोई आए तो छू छू करके उसको भगाए ना। नफरत करना अच्छा नहीं, बुरा है। नफरत करना अच्छा नहीं, बुरा है। हम साधु बने तो हम लोगों को अपने पास आकर्षित करें। कोई आए और आप उसको भगाएं या आपके साथ वाला उसको भगाए, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि वो आपके साथ नफरत कर लेगा। एक जगह मुनियों की अगवानी चल रही थी और एक ऑटो वाले ने बीच में ऑटो लगा दिया। तो जो लड़के चल रहे थे एक से ड्रेस कोड में, उन्होंने पकड़ा उसको, ऑटो वाले को, और 6-7 चांटे मार दिए। उस दिन 22 लाख उस ऑटो वाले की पत्नी और बच्चे उसके साथ पीछे बैठे थे। उसको बहुत बुरा लगा। वो अपने घर से धर्मशाला की ओर पत्थर फेंकता था, वो गुफनिया आती एक उससे। और जो साधु चातुर्मास कर रहे थे वो छत पे बैठते थे और किसी का सिर फूटा, किसी के पेट में लगा, किसी के सिर में लगा, किसी के हाथ में लगा। बहुत दिन तक लगता रहा, बाद में मालूम चला कि कौन करता है। अगर उस दिन उसको प्यार से किनारे कर देते तो कम से कम नफरत तो नहीं बढ़ती। नफरत से नफरत बढ़ती है, प्रेम से प्रेम। क्यों न अपन प्रेम बढ़ाएं, सबके प्रति प्रीति का व्यवहार करें, नफरत का नहीं। जिस दिन प्रेम का व्यवहार कर लेंगे, भारत फिर से सोने की चिड़िया हो जाएगा। हमारा भारत देश फिर से भगवान महावीर और राम का देश हो जाएगा, फिर से विश्व गुरु हो जाएगा। और ये सुधार हमें सबसे नहीं, खुद के साथ करना पड़ेगा। व्यक्तिगत रूप से सुधार प्रारंभ करें, नफरत नहीं, प्रेम बांटें और प्रेम को धारण करें। शेष आगे देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी की